हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो रिवीजन के क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम डाइस एंड प्रिज्म प्लस जो काउंटिंग ऑफ फिगर था वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर, देन हम देखेंगे क्लॉक। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है DRDO और SSC JEE का जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाला है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम 15 नवंबर को होने वाला है उसको जल्द ही मतलब सारी सिलेबस है कंप्लीट करके आपको दे दूँ, ताकि आप रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर पाइए। बाकी आप जो RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं या ALP की या जो भी आने वाले वैकेंसी है रेलवे में उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, चूँकि रीजनिंग जो होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और किस तरह से ये कितने टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पढ़ना, ऑलरेडी हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो आप उन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो काउंटिंग ऑफ फिगर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हर एग्जाम में पूछे जाते थे। ये देखिए काफ़ी शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे जितनी भी आपने ट्रिक्स देखी होगी उन वीडियो को या उन ट्रिक को कंपाइल करके यहाँ दिया गया है, तो आपको और भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है हमारा कैलेंडर। तो आइए समझते हैं कैलेंडर को। तो सिंपल इसका देखिए, कैलेंडर में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 22 मार्च 2002 को कौन सा दिन था, या अगर दिया रहेगा कि 1 सितंबर 1995 को शनिवार था, तो 1 सितंबर 1998 को क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और लगभग SSC और रेलवे के एग्जाम में जनरली यही पूछे जाते हैं। अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीका से जाइएगा तो आपको लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, एटलीस्ट 5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोड याद रखने पड़ते हैं जनमन तरीका से। बट मैं जो अभी पहले तो मैं आपको जनमन तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप कैलेंडर से रिलेटेड जितने सवाल होते हैं उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, हम जनमन मेथड चलते हैं। स्टैंडर्ड तरीका जो होता है, जो बुक में दिया रहता है, उसको हम डील करते हैं। तो सबसे पहले जो कैलेंडर का एक फार्मूला होता है दिन निकालने का, कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो फार्मूला में आता है डेट, यानी कि जिस भी तारीख को निकालना होगा। जैसे मान लीजिए 25 मार्च 2002 को, तो 25 मार्च यहाँ 25 लिखिए डेट, फिर मंथ का कोड लिखिए, अभी आगे बताऊंगा मंथ कोड क्या होता है, फिर ईयर कोड लिखिए, फिर लीप ईयर लिखिए और फिर सेंचुरी कोड लिखिए। उसको 7 से डिवाइड कर देना। 7 से ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जो हमारा वीक होता है वो 7 डेज़ का होता है, और 7 डेज़ के बाद जो है दिन रिपीट करने लगता है। मान लीजिए 7वें दिन 8वें दिन जो होता है वो फिर से मंडे आ जाता है। तो आइए सबसे पहले मंथ कोड को देख लीजिए। मंथ कोड जो है वो ये यहाँ चीज़ें बहुत सारी याद रखनी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड तरीका है, और स्टैंडर्ड तरीका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सके अगर आप ट्रिक भूल जाइएगा एग्जाम में, तो उस कंडीशन में आप स्टैंडर्ड तरीका को ही फॉलो कीजिएगा। बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। तो देखिए, मंथ कोड की बात करें तो जनवरी का मंथ कोड 1 होता है, और अगर ये लीप ईयर्स होगा तो उसमें -1 कर दीजिएगा, और फरवरी का जो कोड होता है वो 4 होता है, इसको -1 कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से मार्च जो होता है 4 का होता है, अप्रैल का कोड 0 होता है, और मई का 2 होता है, जून का 5, जुलाई का। इस तरह से आप याद रखिएगा 144 0 25 0 इस तरह से। तो लीप ईयर होने पर सिर्फ जनवरी और फरवरी से घटा देते हैं और कहीं भी नहीं। अब देखिए यहाँ जो 2018 लिखा हुआ है, तो 2018 में 2000 जो है वो सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब होता है शतक। जैसे ही 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 20th सेंचुरी, और ये जो 18 है वो है ईयर को डिनोट करता है। तो आप आई होप आप समझ में आ गए हो। तो अब देखिए ईयर कोड को अगर आपको लिखना है कि ईयर कोड क्या होगा, तो सिंपली लास्ट में जाइए, जो भी ईयर आपको लिखना है उसके लास्ट 2 डिजिट को पकड़िए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। मतलब सॉरी, जो ईयर कोड होगा वो लास्ट में दो डिजिट जो होगा 2 डिजिट वही ईयर कोड होगा। अगर हम लीप ईयर कोड निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, आपका कोड निकल के आ जाएगा लीप ईयर वाला। अगर वो सेंचुरी का निकालना हो, जैसे मान लीजिए 2000 का, 1600 का, 1400 का, 1500 का, तब उस कंडीशन में 400 से भाग देना है। बात को ध्यान रखिएगा कि अगर शताब्दी हो तो उसमें 400 से भाग दिया जाता है, नॉर्मल ईयर हो या नॉर्मल ईस्वी हो तो उस कंडीशन में 4 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि 1764 है, तो हमने 54 में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 13। इसी तरह से 2000 की बात करें तो 2000 एक शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, तो 20 में हमने 400 से डिवाइड कर दिया, ये रिमाइंडर आ गया इसका 0। अब देखिए जो हमारा सेंचुरी कोड है वो सेंचुरी कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट को क्या कर देना है, 0 को बना देना है, और 0 बनाने के बाद उसको 400 से भाग दे देना है। जैसे देखिए 20 21 है, तो 20 21 को 0 बनाना है, तो 2000 हो जाएगा, 2000 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि पूरे तरीके से कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा नहीं। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो उसका कोड देखिए गाइस क्या होता है, 6 होता है, इसको रटना ही पड़ेगा। तो रिमाइंडर इसका 6 हो गया। अगर यही 100 आता तो 100 का कोड जो होगा 4 होता है, 200 आता तो 2 होता है, और 300 आता तो 0 होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। डे का जो कोड होता है तो संडे का कोड 0 होता है,
सॉरी सैटरडे का कोड 0 होता है। अगर लास्ट रिमाइंडर 0 आया तो सैटरडे होगा उस दिन, और 1 आया तो संडे होगा, 2 होगा तो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा तो 3 होगा, 4 आएगा तो वेडनेसडे होगा, 5। इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डे ऑफ द 19 मार्च 95 यानी कि 19 मार्च 1995 को कौन सा दिन होगा। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप दिन लिखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले दिन, उसके बाद मंथ का कोड, ईयर का कोड, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, और उसको 7 से डिवाइड कर देना। तो सिंपली देखिए सबसे पहले हमने यहाँ डेट लिखा, तो डेट है 19, और मंथ की बात करें तो मंथ चौथा है, चौथा मतलब मार्च है। यहाँ देखिए सॉरी तीसरा मंथ है, लेकिन उसका कोड जो है वो 4 है, तो ये 4 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ 4 मैंने लिख दिया। और ईयर की बात करें तो 1995, लास्ट 2 डिजिट को पकड़िए, 95 रख दीजिए। अब अगर लीप ईयर निकालना है तो 95 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है वही यहाँ लिखिए, तो 23 भागफल आया तो 23 लिख देंगे। अब बाकी अगर सेंचुरी कोड निकालना है तो सेंचुरी कोड के लिए क्या करेंगे कि 1995 को जो है 95 को 2 जीरो कर देंगे, यानी कि 0 हो गया तो 1900 हो गया, और 1900 में 400 से भाग दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 300 निकलेगा रिमाइंडर। तो 300 जब रिमाइंडर आता है तो कोड क्या आता है उसका 0, तो यहाँ हमने ओके क्या रख दिया 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया। और फिर फाइनली इसको मतलब ऐड किए तो 141 हुआ, 141 में मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर हमारा 1 आया। और जब 1 आया तो इसका मतलब है कि हमारा कोड क्या होगा, अगर कोड हमारा यानी कि रिमाइंडर लास्ट और रिमाइंडर 1 आया तो वो दिन संडे होगा। आप यहाँ देख सकते हैं वो दिन क्या होगा, संडे होगा। नेक्स्ट और भी देख लीजिए कि ये दूसरा है कि अगर लीप ईयर हो, तो नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर हो तब क्या होगा, तो डे ऑफ 24 फरवरी 1996, ये चूँकि लीप ईयर, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और जो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होते हैं जनरली, ठीक ना। लीप ईयर में क्या होता है ना कि उसमें दिन जो होता है मतलब साल का जो दिन हो जाता है टोटल वो 366 दिन हो जाता है, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन का होता है। और जब लीप ईयर होता है तो उस कंडीशन में फरवरी हमारा 29 दिन का हो जाता है, और नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है। अब ये लीप ईयर एक्चुअली में है क्या, तो जैसे कि देखिए सबसे पहले ईयर समझिए, ये हमारा सन है, तो सन के चारों ओर जो अर्थ एक चक्कर लगाता है तो वो 1 साल में लगाता है, मतलब कि 365 दिन में लगा लेता है। लेकिन एक्चुअली में तो वो एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगाता, वो जो है 6 घंटा जो है मतलब 365 दिन 6 घंटा में वो चक्कर लगाता है। तो यही 6 घंटा को जोड़ के लास्ट के 4 साल के बाद मान लीजिए 6 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 अगर आवर हो गया तो कितना हो गया, 1 दिन ना हो गया, तो इसीलिए लास्ट मतलब जो लीप ईयर आता है उसमें हम एक दिन ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो चलिए तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लीप ईयर का अगर होगा तो कुछ नहीं करना है, तो डेट लिख दीजिए, मैंने 24 फरवरी लिख दिया, और फरवरी का कोड वो 3 है जब लीप ईयर होता है, वरना 4 होता है। और ये 96 हो गया, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 24 हो गया इसका भागफल, और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, क्योंकि 300 रिमाइंडर बचेगा तो उसका कोड जो आएगा 0, 7 से डिवाइड किए तो 147 हो गया, और रिमाइंडर आ गया 0, तो ये 0 वाला रिमाइंडर कौन सा दिन होता है, सैटरडे होता है। अब देखिए अब हम चलते हैं ट्रिक के, तो वो हमारा स्टैंडर्ड तरीका हो गया था। अब हम आपको लेके चलते हैं ट्रिक की ओर। तो देखिए अगर आपको सेम डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा आप देख सकते हैं 1 सितंबर 1995, फिर यहाँ लिखा हुआ 1 सितंबर 1998, तो जब इसमें चेंज हो, सन हमारा चेंज हो बट लेकिन डेट चेंज ना हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या फार्मूला है और कौन सा ट्रिक है समझिए। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, जैसे यहाँ 95 के बाद 98 की बात करें, मतलब अगला ईयर की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल ईयर में हम 1 जोड़ देते हैं, अगर वो लीप ईयर होगा तो उसमें 2 जोड़ देंगे। अगर बिफोर ईयर पूछेगा तो उसमें 1 माइनस कर देंगे नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में -2 कर देंगे। ये -1 + 2 ये क्या है, तो जब आप 365 को, जो कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, उसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आता है, और अगर 66 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आता है। तो वही खेल चल रहा है, अगर आगे का साल पूछेगा तो 1 जोड़िए नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में 2 जोड़िए, और पहले का साल पूछ रहा है तो नॉर्मल ईयर 1 में घटाइए, लीप ईयर में 2 घटाइए, इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि 1 सितंबर 1995 को शनिवार था, तो 1 सितंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए ट्रिक से बनाते हैं। तो सिंपली देखिए इसमें देखिए 1998 है और यहाँ 1995 है, तो माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 3 साल रिमाइंडर होगा। अब देखिए इसमें लीप ईयर कितना है, तो देखिए 95 तो लीप ईयर होगा नहीं, क्योंकि 95 4 से कटेगा नहीं, फिर 96 कट जाता है, तो इसका मतलब 96 क्या है, लीप ईयर है। 97 फिर लीप ईयर नहीं है, फिर 98 भी लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब 1 लीप ईयर है। तो पहले तो ये तीन कोड हो गया, प्लस 1 लीप ईयर को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 4 दिन हो गया। और पहले दिन कितना था, शनिवार था, सैटरडे था, तो उसमें 4 दिन जोड़ दीजिए, तो 4 दिन जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें को पहले घटा लेते हैं, उसका कोड निकाल लेते हैं, प्लस जो है उसमें लीप ईयर कितना उसको देख लेते हैं, दोनों को ऐड करके लास्ट रिमाइंडर जो भी आता है उसमें जो दिन दिया रहा था उस दिन में जोड़ के आगे का दिन निकाल लेते हैं।
और इसी चीज़ को आप मतलब स्टैंडर्ड तरीके से भी बना सकते हो कि पहले क्या है कि 1 सितंबर 1995 का दिन निकालो क्या होता है। तो वही चीज़ें यूज़ करना है कि 1 तारीख, फिर ये जो सितंबर है तो उसका कोड 6 होता है, इसमें 95 हो गया, 95 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो लीप ईयर 23 निकल गया और कोड जो होगा वो 0 होगा क्योंकि 300 रिमाइंडर निकलेगा। फिर यहाँ 7 से डिवाइड किए तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 6 आता है। जब 6 आया तो ये कौन सा दिन हो गया, सैटरडे हो गया। और जब सैटरडे हुआ तब उस कंडीशन में हम देखेंगे 1 सितंबर 1998 को क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करना है कि देखिए वही फिर सारा कुछ करेंगे, डेट लिखेंगे, मंथ का कोड लिखेंगे, इसमी का कोड लिखेंगे, लीप ईयर लिखेंगे और प्लस सेंचुरी कोड लिखेंगे। और ये 129/7 आया तो इसका रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर 3 आया तो मंगलवार में क्या करेंगे, चूँकि 3 जो आता है वो मंगलवार होता है और मंगलवार में 1 बढ़ा देंगे, बुधवार कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 जो आया, 6 में कौन सा दिन होता है, 6 में तो फ्राइडे होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में शनिवार दिया है तो इसका मतलब जो अगर शुक्र आया तो एक दिन बढ़ा के लिखा हुआ है, शनिवार हुआ तो इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट डे निकालना होता है। तो चूँकि आया मंगलवार, 3 नंबर पे मंगलवार है, लेकिन एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो ये थोड़ा सा कन्वेंशनल मतलब स्टैंडर्ड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको वही शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस तरह से एक और है, इसमें माइनस करना है क्योंकि ये पीछे पूछा है। देखिए 25 मई 1999 को फ्राइडे था तो 25 मई 1993 को क्या होगा। तो इसमें तो डेट देखिए दोनों सेम ही है, बट इसमें का क्या है डिफरेंट है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1999 में 93 घटाएंगे तो -6 हो गया, -6 लिखेंगे। प्लस लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर -1 होगा क्योंकि जब भी इसमें पीछे जाएगा तो माइनस करना, तो -7 हो गया। फ्राइडे को -7 कर दिए, फ्राइडे के पीछे चलिए और तो आएगा कितना, 7 दिन, यानी कि फ्राइडे ही आएगा। अब नेक्स्ट तरीका है कि यदि किसी मंथ के 2 तारीख को संडे था तो उसी मंथ के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है कि सिंपली देखिए, अगर आपको दिन निकालना होगा तो लार्ज डेट जो बड़ा डेट है माइनस छोटा डेट बाय डिवाइडेड बाय 7। तो लास्ट डेट है 31 तारीख और -2 तो 29 होगा, 29 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो जब 1 आया तो पहले था संडे, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, मंडे। अगर पीछे के साल पूछता है या पीछे का डेट पूछता है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन, एक ये भी क्वेश्चन DRDO में पूछा जा सकता है और रेलवे में पूछा, SSC में तो काफ़ी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सेंचुरी का पहला दिन नहीं हो सकता है। तो उसमें वेडनेसडे आएगा, क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो कौन सा पहला दिन नहीं होगा, तो आपको याद रखना है ये ट्रिक। और ये कह सकते हैं कि इसको रट ही जाइए कि किसी भी सेंचुरी का पहला दिन जो होगा या तो ट्यूसडे होगा या तो थर्सडे होगा या सैटरडे होगा। और किसी भी सेंचुरी का लास्ट डेट जो होगा डे जो होगा वो वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे होगा। मंडे जो होता है लास्ट और फर्स्ट दोनों होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइप 7 की बात करें तो यदि किसी ईयर को 10 जून को फ्राइडे है तो उसी वर्ष को 10 को फ्राइडे कब होगी। तो मतलब कि किसी साल 10 जून को फ्राइडे था तो फिर फ्राइडे उसी वर्ष कब होगी, ठीक ना, उसी वर्ष 10 को फ्राइडे कब होगी। तो इसमें सिंपल याद रखिएगा 10 जनवरी क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर को होगा। कैसे, तो समझिए जिस भी मंथ के कोड सेम होते हैं ना उसका डेट और डे भी सेम होता है। तो उसका डेट और डे क्या होता है, दोनों सेम होता है। जिस भी मंथ के कोड सेम होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या होता था, 1 होता था, सेम होता था। तो इसका मतलब है कि जनवरी के 10 तारीख में अगर शनिवार है तो अक्टूबर के 10 तारीख में भी शनिवार होगा। फरवरी मार्च नवंबर में का भी कोड सेम है, तो इसका मतलब फरवरी मार्च और नवंबर का जो मंथली कैलेंडर में जो डेट मेंशन होगा, डे मेंशन होगा, सबके सब सेम होगा। अप्रैल जुलाई में भी सेम होगा, मई में नहीं होगा, सितंबर दिसंबर में सेम होगा, अगस्त अलग होगा, जून अलग होगा, ये सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और लास्ट ट्रिक जो है जिस पे आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वो है ऑड डे कॉन्सेप्ट। तो ऑड डे क्या होता है सबसे पहले ये समझिए, ठीक ना। ऑड डे या एक्स्ट्रा डे इसको बोलते हैं। ऑड डे या एक्स्ट्रा डे, जैसे मैंने आपको बोला कि 365 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन ज़्यादा बचता है, तो यही कहलाता है ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, तो लास्ट रिमाइंडर जो बचता है वही होता है ऑड या एक्स्ट्रा डेज। अब ये देखिए ऑड डे इज इन सेंचुरी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंचुरी को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा, अगर रिमाइंडर हमारा 100 आया तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ऑड डे 5 होता है। अगर रिमाइंडर 200 आया तो ये जो ऑड डे होगा वो 3 होगा। अगर 300 आया तो 1 होगा और 0 आया तो 0 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। तो ये आप याद रखिएगा, बस इस कोड को याद रखिएगा। 100 के लिए कोड 5 है, 200 के लिए 3 है, 300 के लिए 1 है और 0 के लिए 0 है। और अगर हम डे की मंथ की बात करें तो इसमें सिंपली आपको याद नहीं रखना है, सिंपली आप कर सकते हैं कि 31 वाले में 3 दिन बचता है, 30 वाले में 2 दिन बचता है। सर कैसे, तो 31 में अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौके 28 हो जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। सिर्फ फरवरी में आपको याद रखना है कि फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 0 कोड होगा और अगर 29 दिन यानी कि लीप ईयर होगा तो उसमें 1 होगा। इसी तरह से है कि आपको 31 दिन वाला 3 डे ऑड डे होगा उसमें
और 30 दिन वाला में 2 डे होगा। नेक्स्ट है कि ओड डे और उसके डे। तो अगर आपके पहला अगर लास्ट जो रिमाइंडर बचा 1 आया तो आपका मंडे होगा, 2 आया तो ट्यूसडे होगा, 3 आया तो वेडनेसडे होगा, 4 आया तो थर्सडे होगा, 5 आया तो फ्राइडे होगा, 6 आया तो सैटरडे होगा, 0 आया तो संडे होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं कि ये लिखा हुआ है कि 18 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है। 18 मार्च 2018 को कौन सा दिन है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से ऑड डे इन प्रीवियस ईयर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप 2017, जैसे अगर 18 से पूछ रहा है तो 2017 में कितना ऑड डे है वो निकालिए। तो ऑड डे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए सेंचुरी कौन सा, तो 20वीं सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी है। तो 20वीं शताब्दी है तो यानी कि 20 मतलब 2000 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब 0 आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोड भी इसका यानी कि ऑड डे भी 0 होगा। अब देखिए ये 7th क्या बोलते हैं ईयर है, यानी कि 17वां ईयर साल है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये 17वां साल यहाँ लिख देना है। और अगर लीप ईयर कितना है इसमें ये निकालना हो तो 17 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, जो भागफल आएगा वही लीप ईयर होगा। टोटल ऐड करने पे कितना आया 21 आया। अब देखिए रनिंग डेज मतलब जैसे 18 मार्च 2018 करंट डे का निकालना है। ये तो हमने 2017 से पहले का निकाला, अब 18 का निकालते हैं। तो 18 का क्या निकाला, तो चूंकि मार्च डेट मेंशन है तो पहले तो जनवरी आया होगा, और जनवरी कितना होता है 3 दिन का होता है, क्योंकि 31 वाला महीना 3 दिन और होता है उसमें। फरवरी 0 होगा क्योंकि गाइस ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 0 होगा। अगर वही लीप ईयर होता तो हम कहते 1 होता। मार्च में तो चूँकि 18 दिन है ही है तो सबको ऐड किए तो 21 हुआ। तो इधर का 21 इधर का 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, चूँकि 42 हुआ। और 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 0 आया। जब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो बताइए वो कौन सा दिन होगा, संडे होगा। क्या होगा, संडे होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि रिमाइंडर अगर 0 आया तो क्या आएगा, संडे होगा। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।